हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेशियो ऑफ mnth एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of AP is m square is to n square. A part m minus 2 is to n plus 2. B part 2m plus 1 is to 2n plus 1. C part 2m minus 1 is to 2n minus 1. D part none of these. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। देखो एपी का हमारा जनरल टर्म क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट एन टर्म का सम एपी में क्या होता है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि m और n टर्म्स का जो हमारा सम का रेशियो है, तो देखो तो सम ऑफ द m टर्म क्या मिलेगा, m अपान टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपान, और n टर्म का सम क्या होगा, n अपान टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये किसके इक्वल है हमारा, एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ mnth एंड nth टर्म। तो mnth टर्म अपान nth टर्म। तो mnth टर्म क्या मिलेगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपान nth टर्म में क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर m माइनस वन की जगह इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 इफ m minus 1 in equation 1, if we put m minus 1 is equal to m minus 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 इंटू एम माइनस वन, एंड n माइनस वन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 इंटू एन माइनस वन। तो ये अगर हम इसमें चेंजमेंट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ से क्या मिलेगा, m की जगह हमें क्या पुट करना है, ये मिलेगा पहले हमारा यहाँ से m अपान टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन की जगह 2 इंटू एम माइनस वन इंटू डी अपान एन अपान टू इंटू टू ए प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम जो m और n बचा है ना, इसकी जगह हम इसे रिप्लेस करेंगे, m माइनस वन की जगह 2 इंटू एम माइनस वन और n माइनस वन की जगह 2 इंटू एन माइनस वन। इसके अकॉर्डिंग देखो ये क्या बनेगा, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू एम इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपान 2 इंटू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, m से एम स्क्वायर कैंसिल आउट और n से एन स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बनेगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपान ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम अपान एन। तो देखो जो हमारे m और n है, तो हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था ना कि m माइनस वन को हमने किससे रिप्लेस किया था, 2 इंटू एम माइनस वन से। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम इस m की जगह पुट करेंगे 2 इंटू एम माइनस वन, 2 इंटू
एम माइनस वन प्लस वन अपान एन की जगह क्या पुट करेंगे 2 × n-1 + 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा मैं 2m-1 अपान 2n-1। ये हमारे रेशियो यहाँ से कितना मिलेगा 2m-1 = 2n-1। यही तो देखो mnth टर्म है ये, mnth टर्म इक्वेशन 2 में अगर देखें अपान nth टर्म, तो रेशियो कितना मिल रहा है 2m-1 = 2n-1। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।